शिव सर, यू हैव बीन इनटू केवीज, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल्स और स्टेट गवर्नमेंट जैसे दिल्ली गवर्नमेंट का स्कूल हो गया, कौन से बेटर हैं दोनों में? अगर केवी को कंपेयर करें और दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल को बेटर करें, कंपेयर करें? देखो एज ऑफ नाउ दोनों में ना जो कंपैरिजन है वो बहुत अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि पहले तो आप दिल्ली से बिलोंग करते हो ना, तो ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू गो फॉर दिल्ली गवर्नमेंट। एज ए टीचर मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप ऑल इंडिया सर्व नहीं करना चाहते आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम इन योर लाइफ, क्योंकि अब आपकी शादी हो गई, बच्चे हो गए, तो ये नहीं है कि आज आप कश्मीर में काम कर रहे हो, आप 3 साल बाद केरल में हो, फिर नॉर्थ ईस्ट में पहुंच गए, तो एक वो है। अगर एजुकेशन वाइज बात करें तो मेरा एक्सपीरियंस ये था कि वहां पर केवी में आपसे काम एजुकेशन पे बहुत ज्यादा लिया जाता है। दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट मेनी रिकॉर्ड्स एंड एवरीथिंग, कि आपने क्या किया, कैसे किया, एक वो ना अकाउंटेबिलिटी आपसे बहुत ज्यादा होती है केवी में। यहाँ पर अब पिछले सालों में बहुत बढ़ गई है पहले के मुकाबले, लेकिन अभी भी मुझे एट टाइम्स लगता है कि केवी में टीचर्स को ज्यादा अकाउंटेबल होना पड़ता है टुवर्ड्स स्टूडेंट्स एंड द मैनेजमेंट। दिल्ली में अभी कम है। पे दोनों का सेम है, पे आपको सेम मिलता है। और वर्क प्रेशर भी अगर मैं कहूं तो टीचिंग प्रेशर केवी में अभी थोड़ा सा 20 है, दिल्ली में थोड़ा सा 19 है, क्योंकि ये आपकी होम स्टेट हो जाती है, तो शायद आप इसलिए थोड़ा रिलैक्स्ड भी हो जाते हैं। और द नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस वगैरह अगर आप बात करें तो वो फिर अगेन केवी में थोड़ा उसको ज्यादा फॉलो किया जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है केवी के बारे में कि ऐसे बोल सकते हैं कि केवी ज्यादा स्ट्रिक्ट स्कूल है एज कंपेयर टू स्टेट गवर्नमेंट स्कूल्स। यस, मुझे ऐसा लगता है टुवर्ड्स टीचर्स, टुवर्ड किड्स एज वेल, सबके लिए। क्योंकि फिर देखो एक और भी चक्कर फिर वो ही आ जाता है कि कौन से समाज का बच्चा कहाँ पर पहुंच रहा है। अब मेरे जो सरकारी में है वो हमने बताया कौन पढ़ रहा है। अब केवी में क्या है, एक ब्रिगेडियर का बच्चा भी पढ़ रहा है, ठीक है, एक पुलिस इंस्पेक्टर का भी पढ़ रहा है, एक सिपाही का भी बच्चा पढ़ रहा है, जनरल सिविलियन के बच्चे भी पढ़ रहे हैं केवी में, ठीक है। तो जब आप देखते हो कि यार मेरी क्लासरूम में एक पुलिस कमिश्नर का या इंस्पेक्टर का एटलीस्ट बच्चा पढ़ रहा है, तो आप थोड़ा सा अवेयर खुद भी हो जाते हो, विच इज अ वेरी बैड थिंग फॉर अ टीचर, कि वो इस तरीके से अपने आप में डिस्क्रिमिनेट कर रहा है कि नहीं अगर कोई वैसे बच्चे हैं तो मैं कम स्ट्रिक्ट हूं। लेकिन यस, एक बैक ऑफ द माइंड सबकॉन्शियसली चलता रहता है कि यार नहीं, मेरे को ये लोग ज्यादा जज कर सकते हैं शायद, तो वो है। और फिर वहां पर अपने आप ही चीजें बदल जाती है यार, आपको खुद पता है कि यार अब जैसे हमारे एक आईएएस थे, कमिश्नर थे, उनके खुद का बेटा केवी में पढ़ रहा था, तो ऑब्वियसली बात है अगर आपका खुद का कमिश्नर का बेटा आपके केवी में पढ़ रहा है तो आप सब ऑन टोज थोड़ा सा रहने की कोशिश करोगे, क्योंकि आप नहीं चाहते कोई गलत पिक्चर चली जाए। तो एक वो चीज वहां पर है कि भाई बहुत ज्यादा बच्चे गवर्नमेंट सर्विसेज के, आर्म्ड सर्विसेज के आते हैं, तो आपकी अकाउंटेबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है उनके प्रति, ये है। और फिर एक और मैंने चीज नोटिस करी, जो स्टेट गवर्नमेंट्स में, मैं सिर्फ दिल्ली की बात नहीं कर रहा, ऑल इंडिया की बात कर रहा हूँ, जो स्टेट गवर्नमेंट्स में टीचर्स को एक्स्ट्रा ड्यूटीज दी जाती है ना, वो केवी में बहुत लिमिटेड है। मतलब केवी के टीचर्स को बहुत बाद में उठाया जाता है, इलेक्शन ड्यूटी के लिए, जनगणना ड्यूटी के लिए, बीएलओ ड्यूटी के लिए। अब हमारी यहाँ पे इलेक्शन की ड्यूटी आई हुई है, सॉरी इसकी सेंसस की ड्यूटी आ गई है। अब अप्रैल जून मई जून में हमने जनगणना करनी है घर घर जाके, ठीक है। जाओगे? हाँ, मैं भी जाऊंगा ठीक है। तो अगर कभी कोई आपके घर पे आए तो उसको प्लीज बैठा के पानी वानी पूछ लेना। मैंने पूछा था पिछले, मैंने कहा आप चाय पी के जाएंगे, यार मैं नहीं पीऊंगा, पिछले घर ने पिला दी है, शुगर करा दोगे। सो ब्यूटीफुल। यूजुअली मैंने ना 2011 में मम्मी के साथ करी थी, उनकी ड्यूटी आई थी, बड़ा बुरा लगता था, दुनिया गेट नहीं खोलती थी बाहर से, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, ये मैंने देखा हुआ। पहले क्या होता था, पहले तुम्हें याद है घर पे लोग आते थे सामान बेचने, अब नहीं आते वो। तो वो फिर मम्मी वो आई कार्ड दिखाती थी, कहती नहीं बहन जी मैं ना सरकारी हूँ और मेरे को जनगणना करनी है, प्लीज वो कर दो। तो चबूतरे पे बैठ के वो इतना बड़ा फॉर्म होता था, वो भरना पड़ता था, वो बड़ा वियर्ड लगता था। आई थिंक इस बार डिजिटलाइज्ड कह रहे हैं हो जाएगा, फोन के थ्रू ही आपने सारी डिटेल्स, फोन या टैबलेट के थ्रू। टैबलेट तो शायद मना ही कर रहे थे, अभी जो मेरी बात हुई थी कि इतने कितने टैबलेट देंगे, फोन में ही कोई ऐप के थ्रू वो लोग लेंगे, टैब दे दे तो और बढ़िया हो जाएगा। और तो मतलब केवी में कंपैरेटिवली कम ड्यूटीज बाहर की मिलती हैं। यहाँ पर अभी थोड़ा सा ये है कि आप को एक दो काम एक्स्ट्रा करने पड़ जाते हैं, जिससे ना आपका फिर वो ब्रेन थोड़ा टेक ऑफ कर जाता है कि यार अब वो भी करो। अब जैसे हमारे यहाँ पे ना बीएलओ ड्यूटीज आई हुई हैं। अब बीएलओ ड्यूटीज में क्या है कि उसको घर घर जाके वोट काटनी है, वोट बनानी वाला सीन है। तो अब वो यार खुद ही सोचो ना, जो बंदा आज सुबह 15 घर करके आया हुआ है, अब वो स्कूल में आके कहाँ एनर्जी लेके आएगा, क्योंकि बीएलओ उसका काम नहीं था।
डू यू थिंक ये इस चीज़ों के लिए गवर्नमेंट को डिफरेंट कॉन्ट्रैक्टर्स हायर करने चाहिए? अगर कर ले तो बहुत बेटर हो जाएगा, क्योंकि जनगणना करना एक टीचर का काम नहीं है। नहीं है वो। फिर देखो उनका कहना ये है कि भाई ये लोग जो है पढ़े लिखे लोग हैं और ये ना अकाउंटेबिलिटी को अच्छे से हैंडल करते हैं, प्रेशर को अच्छे से हैंडल करते हैं और ये काम अच्छा करके देते हैं। टीचर्स अच्छा काम करके देते लेकिन हैं, बट तुम एट द कॉस्ट ऑफ स्टूडेंट्स फ्यूचर। तो वो इस टाइम पे वही बात है, तुम क्या बात कर, मतलब कौन जिस आदमी ने सोचा है ये तो बहुत गलत सोच रहा है भाई। अब वो बताते हैं ऐसे हैं, तो अब वही बात है ना कि अपने आप को बेवकूफ हम भी बना लेते हैं कि नहीं हम अकाउंटेबल ज्यादा है, हम अच्छा काम करके देते हैं। ऐसा हो गया कि यार कि तुम मिस लाइक मीठी छुरी। हाँ वही है। तो आप अपने आप को बेवकूफ बना के कर लेते हो यार, हमारे बिना होगा भी तो नहीं, हम ना हो तो तुम्हारे इलेक्शन कौन करा पाएगा वो वाला सीन है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, दिस इज मोर लाइक माय एंडिंग पार्ट वेयर आई जस्ट वांट टू टॉक, व्हाट डू यू थिंक ऑफ इंग्लिश? हाँ, हिंदी प्लस इंग्लिश है। हाँ, हमने कभी नई लैंग्वेज बना ली है इंग्लिश। हाँ। तो आपका एज ए इंग्लिश टीचर व्हाट इज योर व्यू ऑन इट, कि इज इट ठीक है ये, या फिर ये तो देखो इसमें ना वही है कि बच्चों को फॉर्मल और इनफॉर्मल का अगर डिफरेंस पता चल जाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब एट टाइम्स क्या होता है कि वही व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज आप कॉपी में नहीं लिख सकते हो। बट मैंने एक बार, मैं कोचिंग में था तो वहाँ ना एक लड़की लिटरली नोट्स इंग्लिश में बना रही थी। सर जो बोल रहे थे ना, हिंदी पढ़ा रहे थे, हमारे जयदेव डबास सर थे, हिंदी के बड़े अच्छे टीचर थे, वो हिंदी में बोल रहे थे और वो लड़की ना इंग्लिश में लिख रही थी उसको, MAI मैं क्यों KYUN। मैं कही क्या कर रही है यार, कहती मेरे को नहीं लिखी जाती हिंदी। मैं कही ये तो गलत है। अगर आप एक लैंग्वेज की स्किल्स को नहीं पकड़ पा रहे हो, LSRW आप में नहीं आ रहा है, तो यू आर गोइंग ऑफ। तो वो क्या नहीं आ रहा है? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, LSRW हम बोलते हैं। 4 मेन स्किल्स होती हैं किसी भी भाषा की, हिंदी में, ठीक है, तो वो होनी चाहिए आप में। दिस इज न्यू।